सो हे गाइस, मैं ऋतिक सावंत, वेलकम टू चैनल बैक अगेन। से हम गए 4 वीडियो से एक ऐसे टाइप का सम का जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, वो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 फॉर्म में है और हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो यार आज की इस वीडियो में और एक ऐसा सम करने वाला जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो यार आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के 2018 के पेपर में आया हुआ है। इसके पहले मैंने जो भी सम सिखाए हैं वो सारे भी MU के यूनिवर्सिटी के पेपर से ही मैंने उठाए हैं। तो यार सिर्फ मैं मेंशन करना बोला था किस साल में कौन सा सम आया है। तो यार अभी मुझे याद है तो मैंने मेंशन कर दिया। अभी से मैं सारे वीडियोस में ये मेंशन करते जाऊंगा। अभी हमें ये जो इक्वेशन दिया था हमें पता है कि स्टेप वन के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो पहले mdx प्लस ndy फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ वो फेल क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और हमें प्लस चाहिए। तो यार हमें पता है कि अगर माइनस साइन है तो हम इसको एडजस्ट करके प्लस कर सकते हैं, प्लस को अंदर और माइनस को ब्रैकेट में डाल के कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ। यार अभी आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यार यहाँ पे अभी देखोगे यहाँ पे m और इसको हम mdx प्लस ndy के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि यार ये जो टर्म है ये m है और ये y है। और यहाँ पे हमने देखा कि अगर यहाँ पे मैंने एडजस्ट नहीं किया, यहाँ पे अगर ये दो ब्रैकेट्स ओपन करें तो फिर से हमें ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाता है। तो अभी मैं लिख देता हूँ। सो अभी हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमने m और n को हमें सेपरेट करना है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यार यहाँ पे मैंने जो माइनस है इसको मैंने ये माइनस को भी मैंने कंसीडर किया। इसको हमेशा भूलना मत, नहीं तो मतलब आगे यहाँ पे माइनस नहीं कंसीडर तो पूरा आंसर रॉन्ग जा सकता है। सो अभी हमने स्टेप वन तो कंप्लीट किया। स्टेप टू हमारा क्या कहता है, स्टेप टू में हम देखते हैं कि जो हमें इक्वेशन है ये जो डो एम बाई इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसको x के साथ डिफरेंशिएट करना है, जिससे कि हमारी वो कंडीशन मैच हो जाए। सो अभी हम उस स्टेप टू करते हैं। अगर आपने वो जनरल प्रोसीजर का नहीं देखा है वीडियो तो आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी आपको वीडियो। सर अभी आप इस इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पे y के साथ डिफरेंशिएट होगा और x को हम कांस्टेंट मान रहे हैं इस इक्वेशन में, और सी y के साथ y स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएशन होगा। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 2y आ जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका 1 आ जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमने अभी इसको यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो यार y स्क्वायर का 2y आता है, फिर से अरेंज करके मैंने लिखा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो है 1 माइनस 2xy और इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। सो अभी हमें इसको अभी मैं यहाँ पे n को मैं x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा। सो यार मैंने यहाँ पे जो माइनस साइन है वो मैंने पहले ही बाहर निकाल ली, जिससे कि आगे कंफ्यूजन ना हो। मतलब अगर फिर से माइनस साइन तो यार अंदर बाहर करने से इसके पहले मैंने माइनस साइन को बाहर निकाल दिया। उसके बाद में जब आंसर आएगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर। सो माइनस साइन बाहर, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे x के साथ डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे 2x x स्क्वायर का 2x आता है और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन y को हम कांस्टेंट मान के बाहर लेते हैं। सो यार अभी मैंने यहाँ पे डो एन बाई डो एक्स तो निकाल लिया है। सो यार अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो यार यहाँ पे 2x उसके बाद जो बाहर की माइनस है उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और उसके वजह से हमारा जो आंसर आता है -1 माइनस 2xy। और अभी हम अगर कंपेयर करें फ्रॉम 1 एंड 2, सो हमने देखा कि अभी हमने 1 एंड 2 से प्रूव किया कि ये जो डो एम बाई डो वाई इज नॉट इक्वल डो एम बाई डो एक्स, क्योंकि यहाँ पे इनके जो RHS और इसका RHS अलग अलग है। तो यार अभी यहाँ पे हमने देखा कि यार ये तो नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने जिससे बताया कि स्टेप 3 में जब हम ये जो अगर ये हमारी स्टेप फॉल्स प्रूव होती है तो हमें स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 में हमने 4 टाइप सीखे थे, उसमें 4 टाइप सीखे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अगर वो वीडियो नहीं देखे जनरल की मतलब कैसे प्रोसीजर है कैसे टाइप से, वो आपको कोर्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक देकर रखा है, तो वहां से आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। तो यार अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यार कैसे हम पहले स्टेप 3 हमें पता है कि यार हमें पहले इस इक्वेशन को टाइप 3 के साथ कंपेयर करना है। तो टाइप 3 हमें क्या बताते हैं, टाइप 3 बताते हैं कि यार ये जो गिवन इक्वेशन है ये होमोजेनियस होना चाहिए। पर अगर हम यहाँ पे m को ही देखे तो m में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो ये जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस नहीं है। तो यार टाइप 4 में टाइप 3 के बाद टाइप 4 हम चेक करते हैं। तो यार टाइप 4 क्या बताता है कि अगर हमने इस इक्वेशन में इक्वेशन से अगर हमने y को बाहर निकाला तो जो अंदर जो बचा हुआ टर्म है वो xy का फंक्शन होना चाहिए। टाइप 3 का फॉर्मूला भी पता है कि यार उसमें हम बताते हैं कि यार यहाँ पे हम लोग y को बाहर निकालते हैं
और जो हमारा फंक्शन है वो एक्स वाई का होना चाहिए इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे हम एक्स को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए वो एक्स वाई का ही होना चाहिए, डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यार ये टाइप 3 का ऐसा होना चाहिए हमारा इक्वेशन। तो यार अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को देखूँ, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इलेबरेट करके लिखता हूँ, इस फॉर्म में लिखता हूँ, ये इस फॉर्म में जा रहे हो कि यहाँ पे अगर y को कॉमन निकला तो भी अंदर का जो फंक्शन है वो 1 माइनस एक्स वाई, मतलब जो फंक्शन है वो एक्स वाई के टर्म में आता है। तो अगर मैं इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, सो यार अभी मैंने इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे इलेबरेट करके लिखा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ से कॉमन, यहाँ से y कॉमन निकाला, इस इक्वेशन से मैंने y कॉमन निकाला और इस इक्वेशन से मैंने x कॉमन निकाला। तो अभी आप देख रहे हो जो अंदर का टर्म है वो अभी भी एक्स वाई का फंक्शन ही है। सो यार ये इसके सॉरी मैं टाइप 3 का लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये टाइप 4 आता है। सो यार टाइप 4 में तो यार ये जो इससे उन्होंने ये कहा कि ये और ये कंडीशन मैच करी है। तो यार ये जो गिवन इक्वेशन है वो टाइप 4 में जा रहा है। तो अभी हमें टाइप 4 से IF ढूंढना पड़ेगा। तो हमें IF का फॉर्मूला भी पता है। सो अभी हमने IF का फॉर्मूला क्या है टाइप 4 के लिए, जो टाइप 3 का फॉर्मूला सो वाइस वर्सा होता है। तो यार हमें पता है कि m इंटू एक्स, यहाँ पे m इंटू एक्स है, सब्सक्रिप्ट में नहीं है बॉस, मतलब बुक्स में भी देखोगे तो यहाँ पे वो लोग छोटा f लिखते थे यार, तो वो सब्सक्रिप्ट में लेते हैं, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो यार वो सब्सक्रिप्ट में नहीं है, वो इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस n इंटू वाई। और हमें पता है कि यार ये mx माइनस n इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो यार ये कंडीशन है। तो यार मैं कभी भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करता, मैं पहले mx इंटू ny पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो पहले मैं m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमारा जो m टर्म है, तो हमारा m टर्म क्या है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर। सो अभी मैंने इसको लिख देता हूँ। सो यार मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ पे जरा इंटू वाई आता है यहाँ पे। सो अभी मैंने इस इंटू एक्स कर दिया, m को x के साथ मल्टीप्लाई कर, n के टर्म को मैंने y के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर आप देखोगे तो यार यहाँ पे माइनस माइनस कटोगे प्लस हो जाएगा। सो अभी मैं इसको अहेड सॉल्व करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद अहेड सॉल्व करता हूँ। अभी आप इस इक्वेशन को देखोगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो यार ये जो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई हुआ, तो यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तो ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगे। तो यार बचा जो हमारा आंसर है वो है एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, और 1 प्लस 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एक्स वाई। तो यार हमारा जो m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई हमारा आता है 2xy। सो अभी हमें पता है हमें m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई मिल गया। अभी हमें सिर्फ इस फॉर्मूला में इस 2x को सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि हमें IF मिल जाए। सो हमारा IF जो है वो है 1/2xy और इसे मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। शायद इसी इक्वेशन को हमें इस इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें हमारा जो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाए। तो अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ, लिखना है तो यार लिख लो। सो हमने IF तो फाइंड आउट कर लिया। तो यार यहाँ पे अभी हमें इस IF को इस इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे कि इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कि यहाँ पे x कॉमन है y कॉमन है, तो जल्दी से पहले स्टेप में जो कटिंग से जो कट करना है वो कट हो जाएगा। सो मैं उसे लिख देता हूँ। सो मैंने अभी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस ये जो इक्वेशन है उसमें मैंने 1IF को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो यार यहाँ पे जो x है, यहाँ सॉरी x क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो y है वो यहाँ से y और y कट हो जाएगा और यहाँ से x और x कट हो जाएगा। और उसके बाद में मुझे ये जो 1/2 और यहाँ पे 1/2 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर अभी हम इस इक्वेशन में देखा जाए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे तो वैसे ही रहा, यहाँ से मैंने ऊपर x y है तो यार यहाँ पे x है तो यहाँ से मैंने x कैंसिल कर दिया, और यहाँ से मैंने y है तो यहाँ से मैंने y और y ये y कैंसिल कर दिया। तो अभी x y, तो इसको मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ इसका। सो हमने इस इक्वेशन को हमने 4 मार्क कर लिया है। सो अभी हमें अगर हम फिर से स्टेप 1 करें, स्टेप 1 में हमने क्या देखते कि इस जो अभी ये इक्वेशन mdx प्लस ndy फॉर्म में है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये उस फॉर्म में है।
सो हमने यहाँ पे ये m है और ये n है, यहाँ पे हम लोग m और n यूज करेंगे, m डैश और n डैश यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे यार, एग्जाम में जो चेक करते हैं उससे भी समझ में आता है कि यार m डैश और n डैश मतलब ये सेकेंड इक्वेशन है, मतलब दूसरे इक्वेशन का है, और जब हम सॉल्व भी करते हैं तो हमें भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम m डैश और n डैश लिखते हैं। सो मैं अभी इसको सेपरेट कर दूंगा। तो हमने देखा कि m और n को हमने सेपरेट आउट किया, तो हमने अभी m और n को सेपरेट आउट करने का हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। अभी हमें स्टेप 2 करना है। तो स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं कि ये जो हमें इसको x के साथ डिफरेंशिएट करना है, m डैश और n डैश, इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसे x के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो अभी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। हम जिसे देखेंगे तो यहाँ पे जो x है इसे हम कांस्टेंट मानेंगे, और यहाँ पे सिर्फ माइनस y के साथ डिफरेंशिएट होगा और इसका आंसर आएगा -1/2। सो मैं उसे लिख देता हूँ। अभी हम x के साथ n को x के साथ डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे हम जो y जो टर्म है इसको y को हम कांस्टेंट मानेगा, सिर्फ x के साथ डिफरेंशिएशन होगा, और ये जो माइनस x यहाँ पे जो हाफ हाफ बचेगा उसमें उसके बाद में जो माइनस और ये प्लस हाफ और -1 ये मल्टीप्लाई होकर माइनस हाफ मिलेगा। सो मैं आंसर लिख देता हूँ। सो यार मैंने डो एन डैश बाई डो एक्स का आंसर निकाला, -1/2 आया। तो यार मैंने इसको हमें कंपेयर किया, इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर किया। या 5 और 6 से कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, ये जो डो एम डैश बाई डो वाई इक्वल टू डो एन डैश बाई डो एक्स है, ये इक्वल है। और इससे हमने प्रूव किया कि ये जो गिवन जो हमने इक्वेशन इसको रिड्यूस किया था, हमने जिसको एक्स वाई करके हमने इस इक्वेशन 4 को रिड्यूस किया था, सो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें अभी इस इक्वेशन का ही सॉल्यूशन निकालने का है। तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसे रब आउट कर देता हूँ जिससे कि हम आगे को प्रोसीड कर सके। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया, तो ये हमारा इक्वेशन 4 है। और उसके हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने का था। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा फॉर्मूला ये होता है m dx y, जिसमें y कांस्टेंट माना जाता है, और जब हम n के साथ डिफरेंशिएट करते हैं y के इनटू y, तो यार यहाँ पे n में वही टर्म सिलेक्ट करना है जिसमें x नहीं है। तो यहाँ पे x नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ -1/2 ही रहेगा, और हमें इस माइनस को भी हमेशा कंसीडर करना है, तो कभी कभार भूलने को हो जाता है, तो यार -1/2 आ जाता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो यार यहाँ पे आप अब देखोगे तो यार यहाँ पे ये जो y है, तो यार यहाँ पे मैं y को कांस्टेंट रखूंगा, सिर्फ x के साथ ही डिफरेंशिएट करूंगा। तो यार जो पहला टर्म का इंटीग्रेशन होगा ना, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/x, 1/x क्या होता है, log x होता है। और यहाँ पे मैंने हाफ को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यार 1/x के साथ इंटीग्रेशन होगा, तो यार जो आंसर आता है वो है log x, और यहाँ पे जो आंसर आता है -y/2, तो यार y/2 कांस्टेंट मानेंगे हम लोग, और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा 1 के साथ, 1 dx मैं लिख ही देता हूँ, टेंशन नहीं। तो यार यहाँ पे आंसर आता है, यहाँ पे अभी मैंने हाफ को यहाँ पे हमें जो हाफ है इसे मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन होता है सिर्फ यार 1/y के साथ। यार उसका 1/y का जो इंटीग्रेशन होता है वो है log y इज इक्वल टू सी। खैर मैंने यहाँ पे सेपरेट करके रखा था, यहाँ पे 1 dx आ जाएगी, हमने y/2 को बाहर लिया और माइनस साइन तो वैसी है। तो यार यहाँ पे 1 dx का जो इंटीग्रेशन आता है वो x होता है। सो जो हमारा आंसर है वो है log x माइनस xy/2 माइनस हाफ इंटू log xy इज इक्वल टू सी। सो यार अभी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जिसके अगर हमने हाफ ले लिया, यहाँ पे मैंने हाफ को कॉमन लेता हूँ। सो अंदर बचता है log x माइनस log y और माइनस xy/2 इज इक्वल टू सी। यार ये बचता है। इसके बाद में हम यहाँ पे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर प्लस साइन आते तो हम log x इंटू वाई लिखते हैं, अभी माइनस है तो यार log x/y लिखते हैं। तो मैं लिख के बताता हूँ, यार हाफ log x/y माइनस x इंटू वाई इक्वल टू 2 इक्वल टू सी। सर ये है फाइनल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, जो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सर यहाँ पे मैंने वो प्रॉपर्टी यूज की, अगर माइनस log x माइनस log y आती थी यार, जो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं log इंटू x/y रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रॉपर्टी यूज की। इसको आप और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर ये जो हाफ को हम ऊपर लेके इसको हम log x/y इंटू हाफ कर सकते हैं माइनस xy/2 इक्वल टू सी। सर ये भी एक आंसर आता है, ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, और अगर आपने यहाँ पे छोड़ा तो भी राइट है। बट मैं हमेशा ये बताऊँ कि जितना
हो सके उतना आप उसको रिड्यूस करने देखो। तो यार यहाँ पे छोड़ा तो भी ठीक है, यहाँ पे छोड़ा तो भी ठीक है, ये भी आंसर राइट है। तो यार फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही है। होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा होगा। और यहाँ पे मैंने अभी टाइप 4 का सम किया, सारे टाइप्स के मैंने समस कवर किया। मैंने गए 3-4 वीडियो से भी, मैं 3-4 वीडियो में मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के सारे सम्स मैंने करके रखे थे। वो वीडियो अगर आपको देखने है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरे कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा था, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। या फिर मैं ये जो सारे जो सम्स है उसके मैंने जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यार आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम एडली देखेंगे, नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए यार सिया, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।